ये तो हो गया। देखें हम अभी अभी भी जो हमारे बजट है सिंध में, उसमें स्ट्रेट ट्रांसफ़र सिंध के लिए इस वक्त कोई 1353 अरब रुपए की बात हो रही है, 1.3 ट्रिलियन की बात हो रही है। तो वो हमें मिल जाते हैं वहाँ से, और कुछ और मिला के तो रेवेन्यूज़ है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमें इतने पैसे आते हैं। तो अब क्या समझते हैं नेक्स्ट ईयर से इन पैसों में कमी का कोई इम्कान है? क्योंकि अगर टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट में बढ़ेंगे तो जाहिर है हमारा हिस्सा भी बढ़ेगा, सूबों का हिस्सा भी बढ़ेगा, और स्पेसिफिकली सिंध का भी बढ़ेगा। इसमें जी देखें, कुछ चीजों में तो फेडरल गवर्नमेंट ने वैसे ही हमसे पैसे ले लिए हैं। एक तो जो जो पेट्रोल पे टैक्स होता है, वो अब पूरा पेट्रोलियम लेवी में जा रहा है। पेट्रोलियम लेवी जो है वो उसका जो टैक्स है वो सूबों के साथ शेयर नहीं होता। तो वो एक तरह से वो है, उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। तो इस और पहले ये था, मतलब अब से कुछ साल पहले तक भी, कि पेट्रोल पे जो टैक्स होता था वो जीएसटी की मद में होता था, और पेट्रोलियम लेवी की मद में भी थोड़ा बहुत होता था। लेकिन आईएमएफ के दबाव में आकर फेडरल गवर्नमेंट ने जीएसटी पेट्रोल पे जीरो कर दिया है, और पेट्रोलियम लेवी के जरिए पिछले साल इन्होंने 600 अरब से ज्यादा जो है वो पेट्रोल पे टैक्स लिया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ही गया। तो तो ये नहीं मिले, ये किस सूबों के साथ शेयर ज़ाहिर नहीं होते। तो ये अब सुना जी, है कि जीएसटी को बहाल करने की तजवीज़ भी है और इस पर काम हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो तो फिर सूबों को जाएगा ज़्यादातर। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पेट्रोलियम लेवी का लेवल है वो भी रखा जाए और जीएसटी का भी रखा जाए। तो उससे एक तो पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अब वो बात शुरू हो रही है। लेकिन इसका नुकसान पिछले 2 सालों में सूबों को जो है, वो कोई, अगर दोनों साल मिला लिए जाएं तो कोई 1100 अरब रुपए का हुआ है। जो सूबों का रेवेन्यू आना था वो नहीं आया। या 1100 अरब नहीं तो 500-600 अरब का तो हुआ है। 1100 टोटल कलेक्शन होती, तो उसमें से 600 अरब रुपए सूबों की तरफ आते, वो नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने एक और चीज ये कही कि सूबे जो हैं वो सरप्लस दिखाएं अपने बजट में और हमें वापस करें। अ, तो वो पंजाब ने पिछले 1-2 सालों में किया, लेकिन इस साल सिंध ने भी एक कैश सरप्लस दिखा के वापस किए। तो उनकी कटौती करने की ये इनडायरेक्ट तरीके हैं जो कि इस वक्त जारी हैं। और सूबों की इस वक्त तक तो पोजीशन यही रही है कि चूंकि वफाक मुश्किलात में है, मुल्क मुश्किलात में है, तो इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने इन चीजों पे कोई ज्यादा शोर नहीं मचाया। तो लेकिन डॉक्टर साहब, ये एक, सरप्लस, मतलब इसकी लीगैलिटी क्या है कि आप सरप्लस वापस कर दें, सरप्लस फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर दें? इसकी लीगैलिटी क्या है? वो तो नहीं बनती कोई भी लीगैलिटी। अगर सूबे के पास सरप्लस है तो वो सूबे के पास ओवर कहीं पे जमा हो जाना चाहिए, कहीं पे आ जाना चाहिए। ये मतलब ये तो सूबों की एक अपनी वो है ना, की गुडविल है। जो वो वापस कर रहे हैं, तो आपकी बात सही है बिल्कुल। बल्कि ये 2022 में जो आईएमएफ से मुआहदा हुआ था उसमें भी, और 2023 वाले में भी सूबों से लिखवा कर लिया गया कि वो कैश सरप्लस वापस लेंगे। और आपको याद होगा कि इसी पे वो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का एक ऑडियो लीक भी आया था। वो इसी हवाले से था कि हम तो ये नहीं देंगे वापस। अ, लेकिन सूबों ने इस पे, जनरली तमाम सूबों ने एग्री किया, ये जहन में रखते हुए कि ये आईएमएफ का मुआहदा जरूरी है, और ये कि ये अगर नहीं होता तो वफाकी हुकूमत कोई, खुदा ना खास्ता, कोई डिफॉल्ट की सिचुएशन में ना चली जाए, जिसका नुकसान फिर सबको होगा। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि दो तरीकों से तो इन्होंने पैसे अभी से वापस लिए हैं। डॉक्टर साहब, एड सोर्स डिडक्शन एक और मामला है। एड सोर्स डिडक्शन कर रहे हैं कुछ मदों में, मुख्तलिफ मदों में भी वेरी रिसेंटली भी किया है। सीएम साहब ने इस मामले को भी टेकअप किया है कि वो एड सोर्स डिडक्ट कर देते हैं, जो कि पहले नहीं होता था। पहले तस्फिया होता था, बातचीत होती थी, एमिकेबली रिजॉल्व होता था, लेकिन अब वो एड सोर्स कर देते हैं।
जी, मेरे ये पहली दफा हुआ है कि इन्होंने जो बिजली के बिल हैं हेस्को और सेप्को के, उस पे ये किया है एट सोर्स डिडक्शन, और सीएम साहब ने इसको उठाया भी है मामले को फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक रविश है एक तरह से, इसलिए कि ये मामलात जो है ये अ, बातचीत के जरिए हल होने चाहिए। और दूसरा, कोई क्लैरिटी से आप कह नहीं सकते कि सूबों सूबों की बिजली की मद में कितना कितनी रकम बनती है। इन चीजों का ऑडिट होना चाहिए, एक सही ऑडिट हो। और फिर अगर उस ऑडिट में यह है कि सूबों के पैसे बनते हैं तो वो दे, या सूबाई हुकूमतों के। जी जी। तो मेरे ख्याल में ये केयर टेकर्स के दिनों में ये हुआ है पहली दफा। और इसको सीएम साहब ने भी टेकअप किया है, मेरे ख्याल में केपी की हुकूमत भी इस चीज को टेकअप करेगी। तो अ, अब वो एक तरह का ऑनस्लॉट तो है सूबों पे। ये तो जी है, मालियाती मालियाती ऑनस्लॉट है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और जी चीज़, एक और चीज़ जो बड़ी आप भी डिस्कशन में आई है, मैंने भी बहुत दफ़ा इसको रिपोर्ट किया है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई 1,000 अरब रुपए का कोई एक सिस्टम, एक हिसाब बना के बैठी है कि ये तो सीधे सीधे जी बगैर एनएफसी के ही, मैं तो इसको डबल एनएफसी कहता हूँ कि डबल रोल बैक ऑफ एनएफसी है, वो 1,000 अरब रुपए का हिसाब निकाल के बैठे हुए कि ये तो सूबों के हवाले हम कर देंगे, जिसमें पीएसडीपी की फंडिंग है, बीआईएसपी की फंडिंग है, एचईसी की फंडिंग है, और कुछ और मदों में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी है, गैस पर सब्सिडी है। वो ये कह रहे हैं कि इन तीन सबको स्लैश करके सूबों के हवाले करें, आप अपना खुद करें। तो ये ओवरऑल मुझे जो कैलकुलेशन है वो 1,000 अरब की है। सिंध पर कोई 300 350 अरब रुपए का बोझ आ सकता है इस पर, ये आपके इल्म में होगा? ये ये हो नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि गैस की सब्सिडी या बिजली की सब्सिडी जो है, अ, या दूसरी अशिया पे भी सब्सिडी जो फेडरल गवर्नमेंट देती है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने, नेशनल असेंबली ने वो सब्सिडीज का सब्सिडीज को अप्रूव किया है अपने फाइनेंस बिल के थ्रू। तो ये सूबाई हुकूमतों का तो के फाइनेंस बिल में ये चीजें अप्रूव नहीं हुई हैं, तो सूबाई हुकूमतें ये चीजें ले नहीं सकती। बीआईएसपी जो है वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है फेडरल गवर्नमेंट का। तो वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट फेडरल गवर्नमेंट का है, वो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये कहें कि जी आपके सूबे में इतना बिजली की हम सब्सिडी देते हैं, तो वो कोई सूबाई हुकूमत ने तो उन्हें नहीं कहा है कि ये दें, और वो तो अपने तौर से देते हैं। दूसरा ये कि इनकी जो बिजली की कंपनियां हैं और जो गैस की कंपनी है, उसकी ओनरशिप तो एक्सक्लूसिवली फेडरल गवर्नमेंट की जी है। बिल्कुल, जी उसके बिल्कुल। बोर्ड पे कोई सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे तो नहीं बैठते। तो सूबाई हुकूमतों की जब ओनरशिप नहीं है तो वो उसकी लायबिलिटी कैसे लें? तो ये सर आप समझते हैं कि ये, लेकिन कोशिश पीएचडीपी की बड़ी कोशिश हो रही है, और हमने अभी देखा कि वो एसआईएफसी के एजेंडा पर भी ये मामला आ गया है कि पीएचडीपी को ले जाएं, अप्रूव कराएं जाके इनकी सिफारिशात पर एनईसी में, नेशनल इकोनॉमिक कमेटी में, काउंसिल में, उसमें ले जाएं और वहां पर अप्रूव करवा के, ताकि इसकी लीगैलिटी भी बन जाए। तो इस पर कुछ काम हो रहा है, और ये हमने सुना है कि इस पर बात हो रही है, एजेंडा आइटम पर भी आ गया है। वो फिर एनईसी का मामला है। अब एनईसी में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है। तो अब वो उसे अप्रूव करते हैं कि नहीं करते। अगर करते हैं तो वो फिर एक तरह से लीगली ले लेंगे वो लायबिलिटी अपने ऊपर, वरना वो नहीं होगा। अब पर वो सूबाई हुकूमतें किस तरह से इस मामले को डील करती हैं वो देखना होगा। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आप एक ही वक्त पे दो चीजें नहीं करवा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप कैश सरप्लस भी जनरेट करें और हमें वापस करें, और दूसरी तरफ के ये सारे हमारे अखराजात भी आप ले लें। मतलब ये दोनों चीजें तो एक एक साथ तो नहीं हो सकती ना। और इन सब चीजों पे जो फोरम्स हैं, मतलब हर चीज का पाकिस्तान का आईनी ढांचा जिस तरह का है, इन सब चीजों पे बात हो सकती है। जी तो बिल्कुल। आपके पास एनईसी का फोरम है, आपके पास सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फोरम है, आपके पास नेशनल फाइनेंस कमीशन का फोरम है। इन फोरम्स को एक्टिवेट किया जाए, इनसे इनमें ये
मामले जो है वो डिस्कस किए जाएं और इनसे जो भी एक हल जहां कंसेंसस बनता है वो निकाला जाए। और बुनियादी तौर पे ये कि अपना काम सही तरह से करें। तो इसमें और डॉक्टर साहब, इसमें फेडरल आखिरी गवर्नमेंट, आखिरी मेरा सवाल ये हो, ये आपने बड़ी अहम बात की है कि अगर एनएफसी अगर एक्टिवेट करते तो शायद सूबे साथ मिलके, फेडरल गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं जरूर, तो सूबे मिलके साथ कोई हल सब मिलके निकाल लेंगे। आप जैसे लोग मौजूद हैं, और भी हमारे सूबों के मेंबर्स मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट लोग मौजूद हैं, लेकिन इस एनएफसी को बाईपास करना और उसको एक्टिवेट ना करना, तो ये तो फिर मकसद बाईपास कर रहे हैं, आइन को तो बाईपास ही हो रहा है। हाँ मतलब एक तरह से तो ये इनको घबराहट फेडरल गवर्नमेंट को यही होती है कि एनएफसी से या तो सूबे कुछ ज्यादा मांग लेंगे या इनकी बात नहीं मानेंगे, तो वो कोई फैसला होगा नहीं। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब थोड़ा सा अगर आप फेडरेटिंग यूनिट्स, ये 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट है, एक दूसरे पे इतना तो ट्रस्ट हो कि सब मिल बैठे और बात करें और जो मसाइल हैं वो उनका हल निकालें। मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट के मसाइल हैं वो एक लेवल पे हमारे भी मसाइल हैं, हम जी सबके मसाइल हैं। जी तो हम बिल्कुल। सबको मिलकर उसका हल निकालना चाहिए। लेकिन ये बाईपास करने से मामला जो है वो और खराब होता है, जो ट्रस्ट है वो कम होता है। और जो एक आपका जमहूरी आईनी ढांचा है उससे आप बाहर निकल के फैसले कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब हर किस्म की रंजिश और बदएतमादी और बढ़ती जाएगी। बल्कि इसमें यह बात डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं, ये तो टाइम है कि चीज़ों को करीब लाया जाए, सूबों को करीब लाया जाए, फेडरेशन और सूबों का आपस में ताल्लुक को मजीद बेहतर बनाया जाए, ना कि ऐसी रंजिशें पैदा करके इसको ख़राब किया जाए। ये तो बात बिल्कुल ठीक कही जरूर, आपने। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया।